ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनकारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण। तो पहले जो शब्द इधर लिखा हुआ है एब्सोल्यूट नेसेसिटी, मतलब बिल्कुल जरूरी, जिसके बिना हम लोग रह नहीं सकता। और किसके बात कर रहा है? मॉडर्न यूथ। हम सब मॉडर्न यूथ हैं। पहले क्या था, अभी मॉडर्न बन के हमने मॉडर्न क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम लोग, हमारा सोच ऐसा है, मॉडर्न बनेंगे तो ज्यादा आनंद होगा जीवन में, मॉडर्न बनेंगे तो ज्यादा स्टाइलिश होगा, रिकग्निशन मिलेगा, इसलिए हम लोग मॉडर्न बन गए। लेकिन मॉडर्न बन के, आधुनिक बन के क्या मिला हम लोग को, ये भी सोचना चाहिए। जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट नेसेसिटी, बिल्कुल जरूरी, लोग को सोचना चाहिए असली में हम लोग को चाहिए क्या, क्या चाहिए, एक्चुअली क्या चाहिए। सुरक्षा चाहिए, हम लोग को प्रेम चाहिए। ऐसा स्थिति में, ऐसा परिवार में हम लोग को, हम रहने चाहते हैं जिधर बिल्कुल कोई तकलीफ ना हो, कोई समस्या ना हो, जिधर मृत्यु ना हो, जरा ना हो, व्याधि ना हो, हर व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को जो सिचुएशन है वो अच्छा तरीके से समझे,
without being judgmental. ये हम लोग को चाहिए। एब्सोल्यूट नेसेसिटी, बिल्कुल जरूरी, जिधर कठिनाई बिल्कुल नहीं है जीवन में, और जिस स्थान में जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि होता है, उधर आनंद किधर, कैसे मिलेगा? इस भौतिक संसार में ऐसा क्या चीज है जो हमारे लिए बिल्कुल जरूरी है? बताइए। जो चीज इस भौतिक संसार का जो बिल्कुल जरूरी है, जिसके बिना हम लोग नहीं रह सकते, क्या है? पैसा। एक चीज हुआ पैसा। आपके पास पैसा है? कुछ तो है, कैसे आया इधर? तो प्रभु जी ने बोल रहा है एक चीज जो हम लोग को लगता है एब्सोल्यूट नेसेसिटी, बिल्कुल जरूरी, वो है पैसा। अब मान लीजिए पैसा, इधर जितना यूथ है अभी, सबके पास कुछ ना कुछ पैसा है। किसी के पास थोड़ा कम, किसी के पास थोड़ा ज्यादा। आप एक नाम बताइए जिसको देखकर आपको लगता है मैं अमीर बनना चाहता हूं, ऐसा है। एक नाम बताइए। लेकिन पैसा तो चाहिए ना, तो एक उदाहरण तो होना चाहिए हम लोग सबको जीवन में। ऐसा पैसा चाहिए हम लोग को। एक नाम बताइए जिसको देखकर आपको लगता है हाँ ऐसा पैसा चाहिए। ठीक है, अब अमीर शब्द आपको पसंद नहीं है, लेकिन पैसा पसंद है, ठीक है? तो बताइए, एक नाम बताइए, हाँ इसके पास जितना पैसा है उतना पैसा मुझे चाहिए। एक नाम बताइए। ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं चाहिए आपको, 10 करोड़ चाहिए उनको, ठीक है? अब थोड़ा समझिए, एब्सोल्यूट नेसेसिटी, एब्सोल्यूट नेसेसरी हो गया आपको पैसा, 10 करोड़। कल भगवान की कृपा से और आपके कर्म से आपको 10 करोड़ मिल गया, आपको पूरा सुरक्षा मिल गया, प्रेम मिल गया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त अब हो गया। अभी आपका जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा पास 10 है। आप बहुत आदमी को जानते हैं जिसके पास 10 करोड़ है, बहुत कष्ट है। आज सुबह एक व्यक्ति के साथ मेरा बात हो रहा था। उनका जीवन में उनके पास 10 नहीं और ज्यादा है, लेकिन बहुत तकलीफ में था और मेरा पास आया। जानते हैं उनका जितने सारी प्रॉब्लम्स है, जितना सारी कठिनाई है, एक कठिनाई था तो मुझे मेरा पास ज्यादा पैसा हो गया, अभी मैं क्या करूँ? इतना टेंशन में, लगता है ये ले लेंगे वो ले लेंगे। ये सब आदमी है ना मेरा, ये मुझे प्यार नहीं करता, मेरा पैसा से प्यार करते हैं। और जितना सारे वो प्यार दिखाते हैं ना, पूरा झूठा, वो मुझे बोल रहा है। तो यूथ के लिए उनका लगता है एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी, मतलब बिल्कुल जरूरी पैसा।
लेकिन पैसा मिलकर भी जो असली समस्या हमारा जीवन में है वो पूरा नहीं चला सकता, क्योंकि इस भौतिक संसार में ऐसा कोई चीज नहीं है जिस पाकर हम लोग को ऐसा महसूस हो माई लाइफ इज कंप्लीट, और कुछ नहीं चाहिए। वो जो फुलफिलमेंट है ना, वो आध्यात्मिक जीवन आपको दे सकते हैं। इस भौतिक संसार में कोई भी चीज आपको असली सुरक्षा नहीं दे सकते, कोई भी आप नहीं। वो कैसे देंगे? क्योंकि जो चीज हम लोग को चाहिए वो उनके पास नहीं है। तो पहले ये तो हम लोग को जानना जरूरी है, हम लोग को चाहिए क्या जीवन में, हम लोग को चाहिए क्या, उद्देश्य क्या है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग कंफ्यूज हैं, भ्रमित है। आज ये चाहिए तो कल वो चाहिए, ठीक है, बहुत श्रम किया, वो पाया, फिर पाकर ये नहीं चाहिए और कुछ चाहिए। हर समय हमारा जो सिद्धांत है ना वो बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम असली सुख या असली आनंद हम लोग ढूंढ रहे हैं। अभी तक पता नहीं चला एब्सोल्यूट नेसेसिटी या बिल्कुल जरूरी क्या है, हम लोग को पता नहीं। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन या स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन में वो उत्तर मिल सकते हैं, क्योंकि स्वाभाविक से हम आत्मा हैं, ये शरीर नहीं है। और जब हम एब्सोल्यूट नेसेसिटी या बिल्कुल जरूरी का बात हम करते हैं, तब हम शरीर के लिए सोचते हैं, आत्मा के लिए नहीं सोचते। क्योंकि ये शरीर नश्वर है, टेम्पोररी है, ये चला जाएगा। जो चीज आप नहीं रख सकते ज्यादा दिन, कोई गारंटी नहीं है। जैसा कल एक उदाहरण दे रहा था मैंने, 1 हफ्ता पहले मायापुर में एक फैमिली है मायापुर में, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ लंच लिया, प्रसाद लिया, प्रसाद के बाद थोड़ा विश्राम कर रहा था। तो प्रभु जी वो जाकर रिफ्रेश होकर जब वापस आए घर में, उन्होंने देखा माता जी तब भी सो रहा था। तो प्रभु जी ने बोला, शरीर ठीक नहीं है क्या, अभी भी क्यों सो रहे थे? वो रिस्पॉन्स नहीं किया, ऐसे जगाया, अरे उठो, सब कुछ ठीक है ना। कोई उत्तर नहीं मिला। क्यों उत्तर नहीं मिला? क्योंकि उनका देहांत हो गया 1 हफ्ता पहले। तो जब हम लोग सोचते हैं बिल्कुल जरूरी का कोई चीज, हम शरीर के लिए सोचते हैं।
शरीर के लिए हो सकता है पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन वो पैसा एब्सोल्यूट नहीं है। इस भौतिक संसार में ज्यादा से ज्यादा जो अमीर आदमी है ना, उनका जीवन आप थोड़ा स्टडी कीजिए, कितना कॉम्प्लिकेशन है। और जो साधारण आदमी है ना, बहुत खुश है, बिल्कुल शांत है, इतनी टेंशन नहीं है। और द क्राइम राइट, जो आत्महत्या का जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, you'll see in the city life and in the family of wealthy families, the trend is there more. तो आध्यात्मिक जीवन में हर फ्रस्ट्रेशन का, हर सिचुएशन का, हर तकलीफ का, हर समस्या का उत्तर मिल सकते हैं। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन हमारे लिए सबसे जरूरी, बिल्कुल जरूरी, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन जब हम स्वीकार करेंगे तब जीवन में जितना तकलीफ है वो धीरे धीरे चला जाएगा। आध्यात्मिक जीवन छोड़ के इस भौतिक संसार का जो चीज है, वो चीज हम जितना पकड़ेंगे ना, उतना ही कठिनाई आएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने बताया, रियल हैप्पीनेस is in the service to the Lord, not in material enjoyment. इस भौतिक संसार का जो आनंद है, जो एंजॉयमेंट है, वो तो कुछ पल के लिए, वो कुछ पल के लिए जो सुख हम लोग को मिलते हैं, उसके लिए कितना प्रयास करना पड़ता है हम सबको। जैसे आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इतना आसानी नहीं है। हाँ, हो सकता है बाद में अच्छा कोई नौकरी मिले, थोड़ा पैसा आएगा, तो आसानी से नहीं आएगा, बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत त्याग करना पड़ता है। और जो पैसा आप कमाएंगे ना इस शरीर के लिए, इस शरीर भी ज्यादा दिन नहीं रहेगा। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में आप जो कुछ करेंगे वो आत्मा का संबंध है, इसीलिए वो नित्य है, क्योंकि आत्मा नित्य है। आत्मा के लिए आप जो कुछ करेंगे वो नित्य है, शरीर के लिए आप जो कुछ करेंगे वो अनित्य है। जैसे अभी प्रभु जी कीर्तन कर रहा था, वो जो कीर्तन कर रहे थे आप शरीर के लिए कर रहे थे क्या? नहीं, तो आत्मा के साथ भगवान का जो संबंध है उसके लिए आप कर रहे थे, वो नित्य है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बताया, क्योंकि मटेरियल हैप्पीनेस, इस भौतिक संसार का जो इंजॉयमेंट है वो टेम्पररी है, इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। और प्रभुपाद जी इधर बता रहे हैं,
Devotional service is not a job, but a pleasure. अब क्योंकि ये आत्मा का संबंध है, जब आप कोई काम में जाते हैं या स्टडीज के लिए जाते हैं, वो प्लेजर नहीं है। जैसा भगवान के नाम और भगवान का सेवा आप करेंगे तो सेवा में या कीर्तन में आनंद मिलता है। तो प्रसाद आप लेते हैं एक साथ, उसमें आनंद है। जब आप एक साथ कीर्तन करते हैं उसमें आनंद है। लेकिन जब आप बाहर कोई काम में जाते हैं, वो काम में इतना आनंद नहीं हो सकता। वो शरीर के लिए और ये आत्मा के लिए। आत्मा के लिए जो हम करेंगे वो एब्सोल्यूट नेसेसिटी, बिल्कुल जरूरी। शरीर के लिए हम जो करेंगे वो एब्सोल्यूट नेसेसिटीज नहीं है। हाँ, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, material happiness is temporary and ultimately frustrating. Frustrating हिंदी में क्या बोलते हैं? Frustrating, frustrate, 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 तनाव, frustrating, तनाव। तो इस भौतिक संसार में हर सिचुएशन अंत में तनाव ही होता है और कुछ नहीं। अब थोड़ा ध्यान में यदि थोड़ा सोचेंगे, ध्यान से सोचेंगे, अंत में क्या मिलता है? अच्छा नौकरी मिला, लेकिन अंत में क्या होता है? कुछ अच्छा आपका संबंध है अभी, अंत में क्या होता है? अंत में सब कुछ अंत ही होता है, पूरा अंत और कुछ नहीं। तो जिसमें, जिस प्रयास में, जिस चीज पाने के बाद पूरा अंत होता है, उसमें क्या है? लेकिन भगवान का नाम में, भगवान का सेवा में जो कुछ मिलता है वो हमारा सब रहेगा। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी आप करेंगे ना, थोड़ा भगवत भक्ति आप करेंगे जो हमारे लिए बिल्कुल जरूरी है, वो महाभय से मुक्त कर सकते हैं। वो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो इस भौतिक संसार का असली समस्या है, उससे मुक्त कर सकता है। वो एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। तो जो चीज, जो प्रयास, जो परिस्थिति हम लोग को एब्सोल्यूट नेसेसिटीज नहीं दे पाएंगे, उसमें इतना ध्यान, इतना प्रयास देने का जरूरी क्या है? हाँ, शरीर है तो कुछ करना पड़ता है हम सबको, वो ठीक है। थोड़ा कुछ पैसा चाहिए, हम कोई
कुछ स्टूडेंट्स है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, परिवार में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ देखभाल करना है, वो ठीक है। लेकिन जीवन का असली उद्देश्य वही है, वो गलत बात है। क्योंकि हमारा भगवान के साथ जो संबंध है उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, और इस भौतिक संसार में जो अनित्य संबंध है, तो अनित्य संबंध के लिए पूरा त्याग, पूरा प्रयास, और भगवान के साथ हमारा जो नित्य संबंध है उसके लिए कुछ प्रयास नहीं है, कुछ नहीं करेंगे, वो बिल्कुल गलत है। थोड़ा बैलेंस करना चाहते हैं वो ठीक है, लेकिन हम लोग को जानना है बिल्कुल ज़रूरी क्या है। जैसे क्लास का पहले हम लोग बताया, एब्सोल्यूट नेसेसिटीज वो है भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो पहले जानना है और भगवान के साथ जोड़ना है। एब्सोल्यूट नेसेसिटीज बिल्कुल जरूरी है। असली आनंद, नित्य आनंद बिल्कुल जरूरी है। असली सुरक्षा बिल्कुल जरूरी है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त, ये है असली सुरक्षा। और आध्यात्मिक जीवन छोड़कर, भगवान को छोड़कर इस भौतिक संसार में यदि हम पूरा जिंदगी अर्पित कर देंगे तो अंत में कुछ नहीं मिलेगा, केवल सब कुछ अंत में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि आप सब यूथ है, ऐसे बताया गया, यूथ आर द फ्यूचर। आप इस देश का भविष्य है। और जहानाबाद में इस्कॉन का भविष्य सब आप है। यू आर द फ्यूचर ऑफ इस्कॉन। कैसा जिंदगी हम लोग को जीना है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा जहानाबाद में हम अच्छा कुछ कर सके। जहानाबाद में जो व्यक्ति है, हर व्यक्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं। इस्कॉन का उद्देश्य है हम खुद का मानव जीवन सफल करना है और दूसरा का सहायता करना है। आप जैसा जिंदगी आप जिएंगे, भाव इस्कॉन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे हम लोग बताया, आज बिल्कुल जरूरी है आध्यात्मिक जीवन, क्योंकि हमारा जो जरूरी है इस भौतिक संसार में नहीं मिलेगा। जो चीज हम लोग को मिलेगा वो कुछ पल की, फिर सब कुछ हमसे छीन लेके आया। किसी प्रभाव से, किसी शक्ति से रोक नहीं सकता। लेकिन भगवान के चरण में यदि हम समर्पित होंगे तो हमारा जो असली जो जरूरी है वो मिल जाएगा, वो है नित्य आनंद। तो हम लोग अभी थोड़ा कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण। हारमोनियम इधर दे सकते हैं? very high.